गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जोन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, जो 12 के एग्जाम में और ऑनर्स के एग्जाम में आते हैं। 12 के एग्जाम में इस एक्सरसाइज से LPP से कम 5 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फुल मार्क 5 नंबर का हर बार रहता ही है। ये कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट x और y दो वेरिएबल हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्म जो होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार। ये जो मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं जो निकालना पड़ता है आपको, वो निकाला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। z क्या होता है? ये जो z है आपका, ये z आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिनका मैक्सिमम और मिनिमम निकाला जाता है। कभी कभी एक नंबर में ये भी दे देता है कि बताइए इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। आप देखोगे कि क्वेश्चन में जिनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और वो निकालने के लिए जो इक्वेशन का, जो इन इक्वेशन का यूज होगा वो होते हैं सब्जेक्ट टू ये। यहाँ पे साइन है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चारों साइन जो होते हैं ये साइन कहलाते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये इक्वालिटी नहीं है। अब LPP हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की विधि पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पे कि ये LPP पे आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको इस चार में से कोई एक इन इक्वेशन दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसको हम 1 मान लेंगे। हाँ, अब ये क्या है आपका? साइन जो दिया है ये साइन आपका जो है वो इनइक्वालिटी का साइन है। इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलेंगे, इक्वेशन में बदलेंगे, ये साइन बदल के इक्वल में आ गया। अब जैसे ग्राफ बनाते थे आप लोग 9th में 10th में, क्या करते हैं, एक बार टेबल बनाए हम, x का वैल्यू 0 लिए, x का वैल्यू 0 देंगे तो by + c बराबर 0, तो y का वैल्यू आ गया -c/b। और एक बार y का वैल्यू 0 देंगे अगर यहाँ पर y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू आ गया -c/a। फिर क्या करते हैं, तो हम ये पुट करते हैं x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 1 में। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें हम ये वैल्यू पुट किए। पुट करने पर यदि ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, इफ इट इज ट्रू, यदि यह ट्रू हो गया, तो हम कहते हैं देन सेड रीजन, हम जो पेंट करेंगे सेड रीजन, ये हो जाएगा रीजन इज इनसाइड ऑफ ओरिजिन। ये ओरिजिन की ओर पेंट होगा। वैल्यू पुट किए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 1 में रखने पर अगर वो आपका ट्रू हो गया तो पेंट करेंगे हम कहां पर? ओरिजिन की ओर। और अगर ये फॉल्स हो गया, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो हम पेंट करेंगे ओरिजिन के दूर करेंगे पेंट, जिधर ओरिजिन है उधर पेंट नहीं करेंगे। ऑल्सो यदि ये फॉल्स हो गया, इफ इट इज फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स हो गया तो देन सेड रीजन इज आउटसाइड ऑफ ओरिजिन। उसको ओरिजिन के दूर हम पेंट करेंगे। अब फिर पेंट करने के बाद जब हमको बॉन्ड मिल गया, बाउंडेड एरिया मिल गया कि किस एरिया में हम पेंट कर रहे हैं, फिर उस एरिया पे हम उस z का क्या करेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि
क्वेश्चन किस प्रकार आता है एग्जाम में। यहाँ पे हमको कह रहा है कि इस मैंने हमको सॉल्व करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जब हमको ये दो कंडीशन दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमको इन इक्वेशन दिया है उसको लिखे। तो क्वेश्चन में हमको इन इक्वेशन ये दिया है 3x + 4y ≤ 12। इस इन इक्वेशन को हमने क्या किया 1 ले लिए। फिर इन इक्वेशन का इक्वेशन इतना लिखे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करके, ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इसको चेंज कर दिए, इक्वालिटी में चेंज कर दिए। अब ये हमारा इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन की सहायता से एक टेबल बनाए। टेबल क्या बनाए, यदि यहाँ पे s का वैल्यू 0 रखें, s का वैल्यू 0 रखें तो 4y = 12, तो y का वैल्यू आ गया 3, वही लिखे हैं। यदि y का वैल्यू 0 रखें तो 3x = 12, s का वैल्यू 4। यह टेबल हम बनाएंगे। ये टेबल बनाना आप लोग 9 और 10 में बनाए हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 0 और 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। देखते हैं कि हम पुट कर रहे हैं उसका रिजल्ट 0 मैंने 0 0 रखने पर कंडीशन हमारा ट्रू होता है कि फॉल्स। हमने क्या किया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हम किस ओर पेंट करेंगे। तो हमने पुट किया x = 0 y = 0 कहां पर, तो 1 में रखे। तो 3 × 0 + 4 × 0 यह <= 12। तो 0 + 0 <= 12, तो 0 <= 12 ये क्या है, ट्रू है। हमको सिर्फ यही लिखना है कि ये ट्रू होता है कि फॉल्स, विच इज ट्रू। ये लिख दिए। ट्रू होने का मतलब हम जो पेंट करेंगे वो किधर करेंगे, ओरिजिन की ओर। अब देखिए पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते समय ध्यान देना आप कि आप जो टेबल बनाए हैं उसमें s का वैल्यू मैक्सिमम कितना लिए हैं, y का वैल्यू मैक्सिमम कितना लिए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखें s का वैल्यू मैक्सिमम 4 है, y का वैल्यू मैक्सिमम 3 है। इसकी सहायता से हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे ये लिए s कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। y में हमको 3 लेना है, 1 2 3, और s में हमको 4 लेना है, 1 2 3 4। हाँ, पहला पॉइंट है 0 लेने पे 3 ये, और 4 लेने पे 0 y का वैल्यू। इसको मिला देते हैं हम, आराम से मिलाइएगा। ये लाइन मिला हमको, ये लाइन नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या है 0 3, ये है आपका 4 0, ये a है या b है, ये आपका ओरिजिन है 0 0 पे। अब अगर ट्रू हो तो पेंट किधर करेंगे, कह रहा है ओरिजिन की ओर पेंट करना है हमको ट्रू होने पर, और फॉल्स होने पर ओरिजिन से दूर ले जाना है। ओरिजिन की ओर ये लाइन जो है आपका लाइन, ये इस प्लेन को 2 पार्ट में बांट रहा है। एक पार्ट ओरिजिन की ओर, एक ओरिजिन से दूर। हमको क्या लेना है, ओरिजिन की ओर लेना है। तो हम इसको ऐसे पेंट कर दिए, ये पेंट किए हम, ओरिजिन की ओर हम पेंट करेंगे, ऐसे कर दिए। अब देखिए फिर उसमें कह रहा था कंडीशन कि ये s का वैल्यू > 0 है, y का वैल्यू भी > 0 है। अब बोलिए आप, दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। s का वैल्यू > 0, y का वैल्यू > ये कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को पेंट कर दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम पेंट कर दिए ये। अब सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन पार्ट हमारा ये आ रहा है, ये पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है। अब हम देखेंगे ये जो पार्ट मिला आपको O B A, 3 पार्ट के ग्राफ ये है आपका रीजन। इसमें z का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। बेन यही ग्राफ बनाना है हमको। ग्राफ बनाने के बाद
देखना है कि यह मैक्सिमम कब होते हैं और मिनिमम कब होते हैं। इनके लिए हम क्या किए, इसकी सहायता से अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्या बनाए, हम लिए यहाँ पे पॉइंट लिए, यहाँ पे z का वैल्यू लिखे। z क्या है, z हमारा है 2x + 3y, वो लिखे। अब जहां जहां ये पेंट किए हैं, जहां पर मिला है, ये पहला पॉइंट ओ लिए 0 0 पे, दूसरा पॉइंट ए लिए, ए कहां लिए हैं 0 3 पे, तीसरा पॉइंट बी लिए, बी कहां लिए हैं, बी लिए हैं हम 4 0 पे। इस तीनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे। तीनों पॉइंट पे ओरिजिन लेने 0 पे 0 देंगे, यहाँ 0 और 0 मिलके 0 हो गया। 3 0 देने पे 3 0 देने पे s का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 0 + 9 हो गया। 4 0 देने पे 8 आ गया। ये तीनों पॉइंट पे हमने क्या किया, z का वैल्यू निकाल लिए। z का वैल्यू निकाले क्योंकि हमको कह रहा है मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम देखिए आप यहाँ पे आया, हम लिख देंगे z यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। तो जैसे आज आप पढ़े कि जब हमको एक इक्वेशन दिया रहे कैसे बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना भी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक नंबर के लिए इतना तो लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इसीलिए बताए हैं कि अगर आपको 2 इक्वेशन दिया रहे, 3 इक्वेशन दिया रहे या 5 नंबर में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, इसलिए यहाँ बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको तो बताएंगे कि इस पे LPP में 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे रहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर अंत में बताएंगे आपको कि 1 नंबर पे रहने पर शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।